हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और पूजा मैंने कर ली है क्योंकि आज है नए साल की शुरुआत। आज है 1 जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर। सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल सबके जीवन में कुछ नया, कुछ और अच्छा लेकर आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज का दिन तो बनता ही है पूजा से शुरू करना। सब ने ऐसा ही किया होगा और कुछ लोग तो देखो बाहर मंदिर में जाकर करते हैं, पर मैंने करी है सुबह की पूजा अपने घर में ही। बाकी आगे का जो रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। पूजा हो गई है फल से और मीठे से, मैंने भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। लेकिन आज का मीठा होता है कुछ स्पेशल, साल का नया दिन है तो अच्छा सा हलवा बनाकर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और सबका मुंह मीठा भी हो जाएगा। या तो ये है कि आप बाहर से मिठाई लेके आओ, लेकिन मेरा मानना ये है कि घर का हम जो मीठा बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी मिक्स हलवा। थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ भोग प्रसाद के लिए, सबके लिए प्रसाद हो जाएगा और भगवान जी का भोग हो जाएगा। तो इसमें मैंने बेसन और सूजी मिक्स करके डाला था, कुछ डाले ड्राई फ्रूट और नॉर्मल हलवा बनके हमारा हो गया है तैयार। ये देखो दानेदार हलवा बनता है। अगर हम बेसन का खाली बनाते हैं तो वो अलग टेक्सचर होता है, सूजी का खाली बनाते हैं तो वो अलग होता है, और ये मिक्स हलवा बहुत टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। हाँ जी, सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो जो है न्यू ईयर हमने सुबह विश किया पर सामने से नहीं किया था। तो अब दोपहर का टाइम हो रहा है और अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि न्यू ईयर है, साल का पहला दिन है, नया साल शुरू हुआ है, तो क्यों ना भगवान जी के दर्शन किए जाएं। घर में तो देखो पूजा हो ही गई थी सुबह, पर मेरा मन था कि आज मैं मंदिर जाऊँ। तो सुबह ये चले गए थे, थोड़ा सा इनको ऑफिस पे काम था, अब ये लेट आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। कहीं दूर तो नहीं जा रहे, अपने नॉर्मल मंदिर जा रहे हैं, हरिद्वार। बिल्केश्वर महाराज जी के दर्शन करेंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और जो साल चला गया अच्छा था, कुछ बुरा नहीं था, लेकिन आगे और अच्छा हो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो सब बस कुशल मंगल रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। जो इस साल में हम नहीं कर पाए, जो हमारी इच्छाएं थी रह गई, वो इस साल में पूरी हो, जो आ चुका है ना। तो बस मन हो ही रहा था, मैंने नहीं जाना है तो जाना है। फिर ये अभी आए, मैंने चलो, मैं शॉप पे से उठी और शटर डाउन किया, मैंने आके खोल लेंगे, कोई बात नहीं है, दर्शन करके आते हैं। बाकी कहीं ऐसा घूमना फिरना नहीं है। श्रेय तो नहीं आया, उसकी थोड़ी तबीयत डाउन है आज, तो वो तो नहीं आया। मैं, अंश और ये आ गए। अंश कर रहा है ड्राइविंग करता है अंश, और अंश के पापा बैठे हैं। चलो जी, कोहरा कोहरा सा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 दिन हो गए ऐसे ही मौसम को। आज मौसम बहुत ठंडा है, हवा थी सुबह, भी नहीं है ना हवा, दिख तो नहीं रही है, बस तेल से हवा का यही ठंडक है, हवा ना हो तो आज ठंड है, बहुत ज्यादा ठंडक थी सुबह भी। सूरज सफेद नहीं निकला, वो जरा सा वैसे ही दर्शन से दिए थे, धूप नहीं निकली। धूप तो निकली नहीं है कई दिनों से। मैं तो शॉप पे अपने रूटीन के टाइम चली गई थी। यहाँ पे पता नहीं आज क्या हो रहा, लाल लाल हो रहा, दफड़ से हो रहे बहुत मोटे मोटे, इधर की साइड कुछ हो रहा। तो जी चलो चलते हैं और दर्शन करके आते हैं फटाफट से, फिर लग जाएंगे आके अपने काम पे। काम तो काम है, काम तो चलता रहता है ना। मंदिर अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। देखिए भीड़ कितनी है, और आज रास्ते में इतना सारा जाम मिला कि हमें काफ़ी टाइम लग गया मंदिर तक पहुंचने में। और यहाँ पे वैसे तो काफ़ी भीड़ है, लेकिन गाड़ी आगे तक जा रही है तो हम आगे ही गाड़ी ले आए हैं और यहाँ पर आ गए हैं फूल प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे बस मैं माला, फूल वो सब ले रही हूँ जो भी हमें चढ़ाना है। और यहाँ पे ना पहले इनके छोटे छोटे घर थे, झोपड़े टाइप थे, तो वो हट गए हैं। मुझे नहीं पता था क्योंकि अब मैं गर्मी से आई नहीं थी, काफ़ी दिन बाद आई हूँ। जो शिव का मंदिर है बिल्केश्वर, हरिद्वार में पड़ता है। लोकल वालों को तो पता है, और आपको भी मैंने बहुत बार यहाँ के दर्शन कराए हैं, क्योंकि ये मंदिर में मैं बहुत बार आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सती कुंड है ना,
तो आज हम सती कुंड भी जाने वाले हैं। कई बार हम इधर से ही चले जाते हैं और जो सती माता का मंदिर है वो आगे है, थोड़ा सा आगे मंदिर से ही रास्ता जाता है। तो यहाँ पे देखो इतना रिकॉर्ड तो हम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये मंदिर की मान्यता बहुत है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत बहुत दूर से। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हमने दर्शन किए और मंदिर में डेकोरेशन भी हो रखी है थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है पूजा करी और फिर हम आए बाहर नंदी महाराज पे। तो दीप अंदर नहीं जलाया जाता है, जो दिया हम लेके आते हैं तो या तो नंदी महाराज पे जलाओ या फिर उधर की साइड होता है दिए का, तो वहाँ पे जला दो। तो इस तरीके से हमने पूजा करी और आप लोगों को भी दर्शन कराए। साल का पहला दिन है, नया साल शुरू हुआ है और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे हुए थे। तो देखो कितने अच्छे श्रद्धालु हैं और कितनी मतलब इनकी भक्ति श्रद्धा कितनी है, मतलब काफ़ी एज के थे और इस तरीके से इन्होंने श्रृंगार किया शंकर जी का। वहाँ पे भीड़ थी तो ये बाहर वाले शंकर जी पे इन्होंने किया। जो यहाँ का मेन शिवलिंग है वो तो देखो अंदर ही है, पर वो होता है ना कि वहाँ पे तो भीड़ भाड़ होती है, चलते फिरते दर्शन करने को मिलते हैं, पर जिनको इत्मीनान से बैठ के पूजा करनी है वो वहाँ पे कर लेते हैं। और ये इस तरह से थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पे बीच में, ये जाता है सती माता के मंदिर। जो सती माता ने वो करी थी तपस्या, वो शिव मंदिर में बैठ के करी थी, डेली वहाँ पे आती थी शिव को पति रूप में पाने के लिए। और ये यहाँ पे जो है सती कुंड है। हाँ जी, अब मैं आपसे मिल रही हूँ। न्यू ईयर का व्लॉग आपने अभी तक देखा 1 तारीख का, और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे आपके 2-4 कमेंट्स थे जिनका आंसर करना था, आपसे कुछ बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया था। फिर मुझे आज व्लॉग जब सोचा कि आज अपलोड करते हैं तो आज मुझे याद आया कि व्लॉग तो मैंने किया ही नहीं कंप्लीट। तो आज है सकट चौथ और आज 6 तारीख है, 6 जनवरी। देखो कितने दिन बाद मिली हूँ, 5 दिन प्रॉपर मैंने ऐसे ही कर दिया काम, नहीं अपना व्लॉग किया। और आज है सकट चौथ। आप सभी को तिलकुट चौथ भी इसको बोलते हैं, सकट चौथ भी बोलते हैं, संकट चौथ, माही चौथ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता सबके विघ्न दूर करे और ये साल का, नए साल का सबसे पहला फेस्टिवल है हमारा। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्रत की। बाकी इस व्रत के बारे में बात करेंगे इस व्लॉग में, क्योंकि आज भी मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, करके आई हूँ अभी तक और आगे भी करेंगे शाम का। तो जी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपना पहला व्लॉग। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जरूर हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि दीदी आप ना जैसे तैसे करके चाहे कैसे भी डाल दो, व्लॉग डाल दो। चलो मैंने कोई बात नहीं, आपकी बात रखते हैं और थोड़ा सा जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। तो कुछ मतलब बातें हैं जिनके मुझे, आपके सवाल हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। तो सवाल जवाब पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरी सिस्टर इन लॉ को लेकर, मेरी ननंद को लेकर। जो नए फॉलोअर्स जुड़ते हैं, जो नए होते हैं, पहले से मुझे नहीं देखते, तो उनको नहीं पता मेरे घर में बुजुर्ग लेडी कौन है। एक व्लॉग में मैंने ये कमेंट देखा आपका, शायद वो दिखी थी एक व्लॉग में, तो इसलिए मेरे घर में बुजुर्ग लेडी मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी ननंद है, जो कि काफ़ी एज में बड़ी हैं और उनकी शादी नहीं हुई, वो अनमैरिड है और वो हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। जो नए हैं वो थोड़ा सा माइंड से ऐसी हैं, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे पास ही रहती है, तो वो बुजुर्ग लेडी वो है। फिर इसी उस पे जब मैं मायके गई थी उस व्लॉग पे आया है कि आप घर से मतलब बाहर नाइट में रुकते हो तो आपके घर पे कौन रहता है। तो जी मेरे घर पे मेरी ननंद के साथ मेरे फादर इन लॉ भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, सब रहते हैं। हम सारे घर से बाहर नहीं जाते, तो सब ध्यान रख लेते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो मेरा बड़ा बेटा श्रेय वो इतना देख लेता है, उसको मैंने कुछ सिखाया हुआ है, मतलब उसने सीख रखा है। मेरी सर्जरी हुई थी तो कोई नहीं आया था, सबके अपने अपने काम होते हैं, नहीं आता है आजकल कोई, बिजी इतना शेड्यूल होता है सबका। या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कोई आना भी नहीं चाहता शायद, तो कुछ इस तरीके से भी हो जाता है। तो कोई नहीं आया था, मेरे मायके में नहीं है कोई आने वाला, तो फिर श्रेय ने सीखा था खाना वाना बनाना। तो वो मतलब जैसे खिचड़ी, चावल, सब्जी, ये सब कुछ बना लेता है, बस रोटी नहीं बनाता। तो 1 आध दिन तो इससे काम चल जाता है। ठीक है,
तो ये तो हो गए 2 कमेंट्स के जवाब आपके। और तीसरा मेरे मायके से याद आया, मायके का ही है कि आप ऐना का जो है वैक्सीनेशन करवाते हो या नहीं करवाते हो। तो जी बिल्कुल कराते हैं। और उसका वैक्सीनेशन, एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है भी नहीं है अभी, और पर उसका चल रहा है, जैसे जैसे मतलब होता है ना वो प्रॉपर होता है। ऐना तो मैं बोल रही हूँ, पर कुछ लोगों को लगेगा ऐना कौन, ऐना वैक्सीनेशन किसका। तो ऐना हमारी मेरे मायके में डॉगी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी, उसकी बात हो रही है। वैक्सीनेशन उसका होता है। और उससे ही रिलेटेड दूसरा जो है कमेंट्स है आपका कि उसको आप खोल कर रखो तो वो इतना परेशान नहीं करेगी। तो उसको खोलते हैं, ऐसा नहीं खोलते नहीं है, उसको खोलते हैं प्रॉपर, पूरी रात खुली रहती है, दिन में भी खुली रहती है। पर जब कोई घर में न्यू मेंबर आता है ना, तो उसको लगता है ऐसा कि मतलब शैतानी सी वो थोड़ी सी ज्यादा करती है, तब उसको कुछ देर के लिए बांधते हैं, नहीं तो वो खुली रहती है। एक कमेंट्स आपका था कि डिशवॉशर में अगर आप बर्तन सारे धो के डालते हो, चाय के बर्तन भी आप धो के डालते हो, तो उस डिशवॉशर का क्या ही फायदा। तो ऐसा नहीं होता जी, बर्तन धो के नहीं डालते। मैं तो बहुत कम बर्तन धो के डालती हूँ। कुछ लोग तो प्रॉपर सारे बर्तन धो के डालते हैं। देखो डालने भी चाहिए, बहुत ज़्यादा झूठन जो लगी रहती है, और सबका खाने का तरीका भी अलग होता है। कोई अच्छे से खाता है बर्तन में, कोई बहुत सारा खाना छोड़ देता है बर्तन में, तो वो हम डिशवॉशर में नहीं डाल सकते, वो हमें हटाना पड़ता है, झूठन धोनी पड़ती है। जैसे हमारा कुकर हो गया जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, तो उसमें सब्जी जमी भी रह जाती है, तो इतना सा सिर्फ हम धोकर डालते हैं, सारे बर्तन धोकर नहीं डालते। सारे धोकर डालने की कोई नीड नहीं है, और मेरे हिसाब से सब डालते भी नहीं होंगे, फिर फायदा नहीं है। वो आपकी बात सही है, लेकिन धोकर नहीं डाले जाते। हाँ, अब जैसे सर्दियों का सीजन है, चाय वगैरह बहुत बनती है, सबके घर के अलग अलग वो होते हैं तरीके कि भाई एक घर ऐसा है कि जिसमें हर घंटे चाय बनती है, एक घर ऐसा है कि सुबह कई बारी बनती है, तो मतलब सबका अपना अपना होता है। तो हमें जो सुबह कई बारी चाय बनती है, अब ऐसा नहीं है 4 बार चाय बन रही है तो मैं 4 बार ही नया भगोना चढ़ाऊंगी, नहीं, प्रॉपर चाय बनती जाती है एक के बाद दूसरी। अगर साथ साथ बन रही है, देखो 2-4 घंटे बाद बन रही है, 1 घंटे बाद बन रही है, तो फिर भी धुल जाता है बर्तन, लेकिन ऐसे नहीं धुलता, तो वो जल जाता है, देखो इतना सूख जाता है, तो वो डिस्पोजर साफ नहीं करेगा, उसको हमें थोड़ा साफ करके डालना पड़ता है, मतलब उसको रगड़ के डालना पड़ता है। बाकी डिस्पोजर के फायदे उनको पता है जिनके पास है, जो यूज करते हैं। भाई मेरे से तो पूछो ना, काश पहले मिल गया होता। हाँ, थोड़ा सा ये है कि देखो नॉर्मल अगर हम हाथ से बर्तन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग खर्च थोड़ा सा ज्यादा है उसमें, पर इतना भी ज्यादा नहीं है, अब आदत हो गई, अब नहीं लगता, अब तो शायद हाथ से बर्तन होंगे ही नहीं। बहुत बहुत फायदा है, जिनके पास है उनको पता है, जिनके पास नहीं है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप 100% ले सकते हैं। मैं तो देखो 100% दूंगी, 100 से भी ऊपर होता हो तो वो दूंगी। मुझे तो इतना फायदा है और इतना मुझे पसंद है। मुझे डर लगता है अगर कहीं मेरे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, कि हालांकि हम ध्यान रखते हैं उस तरीके का, फिल्टर वगैरह साफ करना, ये सब कुछ हम ध्यान रखते हैं, पाइप वगैरह पानी आ रहा है जम तो नहीं रहा है, वो सब कुछ तो खराब हो जाए तो भाई क्या ही होगा इतनी सर्दी में। एक वॉशिंग मशीन और एक डिशवॉशर, अगर दोनों में से कोई भी खराब हो जाए तो जान चली जाए, इतनी बुरी हालत हो जाएगी, सोच कर डर जाती हूँ। तो अगर खराब होगा कहीं हो ना जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी पुरानी भी हो रही है, लगभग 4 साल हो जाएंगे। पानी खराब है, वैसे तो इतनी मतलब नहीं होती है इतनी जल्दी पुरानी, पर पानी की वजह से हमारे जो है जल्दी यहाँ पे चीजें खराब होती हैं। बहुत हार्ड पानी है भाई, पत्थर है पानी के अंदर, बिल्कुल ऐसा जम जाता है, तो इसलिए बोल रही हूँ। बहुत फायदे हैं, अगर कोई लेना चाह रहा है तो 100% ले सकते हो, बिल्कुल लीजिए। अगर आप बाहर मतलब कहीं काम पे जाते हैं, वर्किंग है, तो कुछ भी आप काम करते हैं, देखो घर में फिर इतना काम, इतनी जितनी अब सर्दी पड़ रही है इतना काम नहीं होता है। अब आज ही मैंने सुबह में इतना काम किया है, अगर मेरे पास डिशवॉशर ना होता तो 1 घंटा तो मेरा बर्तन में चला जाता, इतना काम नहीं होता फिर। हाँ, ये बर्तन बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं तो आधे हाथ से कर लो, बड़े बड़े बर्तन छोटे उसमें कर लो। अगर आपकी फैमिली 8-10 लोगों की है तो फिर मैं नहीं मानती कि डिशवॉशर का कोई फायदा होने वाला है, या तो फिर आप पूरा दिन उसको भरते रहिए, निकालते रहिए, धुलते रहिए। नहीं तो अगर कम, देखो हमारी 6 लोगों की फैमिली है, कभी कभी 2-4 बर्तन हाथ से करने पड़ते हैं, नहीं तो हो ही जाते हैं, सुबह शाम 2 बार मैं करती हूँ।
तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट है। और वैसा भी नहीं है भाई, डिश वॉशर है, देखो एक भी बर्तन हम हाथ से नहीं करेंगे, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो हाथ से करने भी पड़ते हैं और करने भी चाहिए। और मेरा तो कभी कभी ना, जिस दिन मैं घर पे रुक जाती हूँ तो मन भी होता है कि हाथ से बर्तन कर लूँ, फिर मैं हाथ से करने लगती हूँ तो भाई 1 घंटा निकल जाता है पूरा। फिर मैं बोलती हूँ ये भगवान, क्यों ही मुझे हाथ से करने थे आज, क्यों मैं लग गई इतना टाइम में, तो मैं दूसरा काम कर लेती। तो बहुत बहुत फ़ायदा है, आप डिश वॉशर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। एक और कमेंट है आपका बच्चों की परवरिश को लेकर, पर इस पे ना डिटेल से बात करेंगे, मतलब डिटेल में बात करेंगे, डिटेल से नहीं करेंगे, और थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को। इसमें आपको कुछ पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वेट कीजिएगा हमारे न्यू ब्लॉग का, जो कि आने वाला है आज ही के दिन का। आज तो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे शॉप पे काम, ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती। तो जी बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।